नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल एग्री एग्जाम में। दोस्तों, आज हम आपके लिए यूपी ट्रिपल एस सी का पेट के सिलेबस से ज्योग्राफी का टॉपिक लेके आए हैं। ज्योग्राफी से एक टॉपिक लेके आए हैं। एक्चुअली आपको पता है, हम लोगों ने ज्योग्राफी से रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। रिवर सिस्टम में हम लोगों ने पढ़ा था गंगा पढ़ चुके हैं और सिंधु नदी पढ़ चुके हैं। आज हिमालयी नदियों में हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया के सबसे लंबी नदियों में से एक मानी जाती है। इस रिवर सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से है, भारत में कहाँ पे एंट्री करती है। दूसरी चीज़ ये कि इसको कहाँ पे, मतलब किस देश में या कहाँ पे कौन से नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज हम वही देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है आपकी निकलती कहाँ से, किस ग्लेशियर से निकलती है और कौन सी जगह है जहाँ से निकलती है। तो दोस्तों, चीन का एक फेमस जगह है जहाँ पे कई नदियाँ निकलती हैं, तिब्बत में मानसरोवर झील। दोस्तों, याद होगा आपको, हमने पढ़ा था मानसरोवर झील के बारे में सिंधु नदी में। ठीक है, तो मानसरोवर झील के पास एक जगह पर एक ग्लेशियर है जिसको बोलते हैं आंगसी ग्लेशियर। ठीक है, आंगसी ग्लेशियर से यह नदी निकलती है। आंगसी ग्लेशियर तिब्बत में निकलती है और यह हिमालय पर्वत के समानांतर लगभग 1100 किलोमीटर की दूरी तय करती है। मीन्स समानांतर हिमालय पर्वत के समानांतर 1100 किलोमीटर के आसपास की दूरी तय करती है। यह जो है तिब्बत में या चीन में इसे यरलुंग डुंग नाम से जाना जाता है, या फिर इसे सांगपो नाम से भी जानते हैं। ठीक है दोस्तों, चीन में इसे सांगपो नाम से जानते हैं। हम लोग इसको याद करने के लिए ये कह सकते हैं, जैसे चीन में सांप वगैरह भी खाया जाता है, तो हमको इससे याद रहेगा कि हाँ, सांगपो नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद यह एक जब ये मुड़ती है तो यू आकार का, इसको ब्लू कलर से हम लोग लिख रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, एक यू आकार का मोड़ लेती है और फिर भारत में एंट्री कर जाती है। ठीक है, इसको चाइना में, मतलब चीन में सांगपो नाम से जाना जाता है जब ये यू आकार का मोड़ लेके आपके अरुणाचल प्रदेश से, कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश में एंट्री करती है। अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है नामचा बरवा। अरुणाचल प्रदेश नामचा बरवा से यह यू आकार का मोड़ लेके एंट्री करती है। ठीक है, जब यह एंट्री करती है, इसे सांगपो नाम से जाना जाता था, एंट्री करती है तो इसमें सबसे पहले आके इसकी सहायक नदी मिलती है दिबांग। दोस्तों, नाम में कंफ्यूज मत होना, क्योंकि ये बहुत ही इस नदी से मिलता जुलता नाम है, क्योंकि इस नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नाम से जाना जाता है। ठीक है, दिहांग नाम से जाना जाता है। जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो इसे दिहांग बोला जाता है। फिर जब इसमें दिबांग आके, इसकी सहायक नदी आके मिलती है, दिबांग के बाद में इसमें आके मिलती है लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है ये आप लोग बताएंगे। ठीक है, लोहित नदी आके मिलती है, उसके बाद से यह ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है। उसके बाद से इस नदी को ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। लोहित नदी मिलने के बाद में या इसमें एक नदी और मिलती है
धनसिरी। ठीक है, इसको थोड़ा नजदीक से बना देते हैं। धनसिरी। ठीक है, आप थोड़ा सा दक्षिणी और पूर्वी साइड देखते रहिएगा, उत्तरी और दक्षिणी साइड। ये आपका दक्षिणी साइड है, ये जो ये पटल जो है आपका, ये दक्षिणी है नदी का, और ये उत्तरी भाग होगा नदी का। ठीक है, तो दक्षिणी साइड से आपकी दिबांग मिलती है, लोहित मिलती है और धनसिरी मिलती है। ठीक है, उत्तरी साइड से आपके मिलती है पहली नदी, सबसे पहली नदी जो मिलती है वो सुबनगिरी। ठीक है, सुबनगिरी मिलती है। दोस्तों नाम में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि इसे दिहांग और दिवांग, दिवांग नदी एक सहायक नदी है और दिहांग नदी ब्रह्मपुत्र को ही बोलते हैं। ठीक है, सुबनगिरी पहली, सबसे पहली उत्तरी आके मिलती है, फिर इसमें आके मिलती है मानस नदी। मैं उन्हीं नदियों को बोल रहा हूँ, लिख रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ जो इम्पोर्टेंट है। मैं ज़्यादा इधर उधर की नदियों, मतलब जो बहुत सारी नदियाँ और भी मिलती हैं, केवल मैं महत्वपूर्ण नदियों के बारे में बता रहा हूँ। उसके बाद इसमें आके मिलती है तीस्ता नदी। ये तीन बहुत इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं जो आके यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। फिर क्या होता है, तीस्ता नदी को यह सबसे इम्पोर्टेंट नदी मानी गई है, ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, इसके बाद यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है, बांग्लादेश में प्रवेश करती है और इसमें आके गंगा मिल जाती है यहाँ पे। ठीक, यहाँ ये हुगली नदी निकली हुई है गंगा से। ठीक है, गंगा जब यहाँ पे पद्मा नाम से ब्रह्मपुत्र में मिलती है। ठीक है, और इधर से एक नदी आती है, बहुत ही भयानक नदी बोली जाती है, बड़ी नदी बोली जाती है, बराक। बहुत ही इम्पोर्टेंट नदी बोली जाती है। ये पद्मा के मिलने के बाद ये मिलती है, बराक नदी ब्रह्मपुत्र में। फिर इन दोनों के बाद में जब ये मिलती है, और ये सीधा जो है बंगाल की खाड़ी पे जाके मिल जाती है, और वहां पे एक डेल्टा बनाती है जिसे बोलते हैं सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, बराक के मिलने के बाद नदी का नाम फिर से बदल जाता है और नाम यहाँ पे बांग्लादेश में मेघना नाम से जाना जाता है। मेघना नाम से जाना जाता है। इसको चीन में सांगपो नाम से, फिर अरुणाचल प्रदेश में जब नामचा बरवा से एंट्री करती तो दिहांग नाम से, फिर इसको मेन नाम से ब्रह्मपुत्र नाम से। उसके बाद जब इसमें बराक और पद्मा मिल जाती है तो संयुक्त धारा को मेघना नाम से जानते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट द्वीप भी बनता है जिसको विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे बोलते हैं माजुली। यह ब्रह्मपुत्र नदी पे नदी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ा नदी जो द्वीप बनाती है उसका नाम है माजुली। ठीक है, ये असम में है। तो ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ये असम में है, माजुली द्वीप है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र बनाती है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इस वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो ब्रह्मपुत्र है इसमें राष्ट्रीय जल मार्ग 2 बनाया गया है, मतलब
ब्रह्मपुत्र नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग 2 घोषित किया गया है। यह राष्ट्रीय जलमार्ग इसी में बनाया गया है। इससे आपका ट्रेडिंग वगैरह की जाती है। दोस्तों इसमें हम लोगों को जो ध्यान में रखना है कि इसका नाम, ये कहाँ से एंट्री करती है, ठीक है, इसकी ट्रिब्यूटरीज, और उसके बाद में ये 2 पॉइंट, सबसे बड़ा नदी द्वीप और जलमार्ग, ठीक है। मिलने के बाद क्या नाम रखता है, मेघना। और कौन सा डेल्टा बनाता है, सुंदरबन डेल्टा। कहाँ पे गिरता है, बंगाल की खाड़ी में। बस दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी में लगभग इतना ही है, ठीक है।